ASP.NET है ना? अभी ASP.NEट करेंगे फिर MVC करेंगे। हाँ हाँ आगे करेंगे। अभी ASP.NEट वेब एप्लीकेशन करेंगे, फिर उसके बाद MVC करेंगे। ASP.NET MVC है ना? ASP का फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेजेस। पेजेस पेजेस। ठीक है। हाँ ठीक है। तो इसमें होता है क्या है, .NET फ्रेमवर्क में वेब डेवलपमेंट का काम में आता है। ठीक है। क्या हुआ है? इलाहाबाद का जो सॉफ्टवेयर है ना, इलाहाबाद बैंक का, वो इसी में बना हुआ है, खोल के देख लेना। इसमें पोर्टल बनते हैं मैक्सिमम। अब पोर्टल कैसे खोलोगे किसी कंपनी का? वो लिखा हुआ जाता है एक्सटेंशन .ASP। हाँ आओ देखो चलो। अब इसमें होता क्या है, जनरली वेब एप्लीकेशंस में होता है, सारी जो हैंडलिंग होती है, ऑपरेशंस होता है ना, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट आते हैं इसमें, हेयर एग्जिस्ट, अच्छा, ऑल वेब एप्लीकेशंस हैज टू एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स होते हैं। क्या होता है? नंबर वन सर्वर और दूसरा होता है क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब ब्राउजर। ठीक है ना? इन्हीं के बीच में क्या होता है, काम होता है। तो सर्वर जो होता है वो हमेशा रिस्पॉन्स का काम करता है, किस है ना, क्या करता है? रिस्पॉन्स। और जो ब्राउजर है वो क्या करता है? रिक्वेस्ट। अब इन दोनों के बीच में ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला है काम, ठीक है, ये जो होता है किसके थ्रू होता है? HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। अब इसका जो पेज लाइफ साइकिल होता है कुछ ऐसा होता है। इसमें चार फेजेज होते हैं। सबसे फर्स्ट पेज इनिशियलाइज होता है, पेज लोड होता है, थर्ड पेज रेंडर होता है, फोर्थ में पेज अनलोड हो जाता है। ठीक है, देखो इनिशियलाइज में होती क्या है, सेट द इनिशियल, ठीक है, वैल्यूज, या फिर ऐसे बोल सकते हो, है ना, प्रोवाइड द मेमोरी। ठीक है ना? ऑफ पेज एलिमेंट्स। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, क्या है, गेट द स्पेस और मेमोरी ऑन सर्वर मेमोरी। ठीक है, ऑफ पेज एलिमेंट। जो हमारा ये पेज का एलिमेंट्स है ना, सर्वर की मेमोरी में स्पेस ले लेता है। ठीक है, मतलब सर्वर पे लोड हो जाता है। रेंडर में होता क्या है, परफॉर्म्स ऑल एडिटिंग, ठीक है, एंड फॉर्मेटिंग्स। ठीक है, मीनवाइल रेडी टू सेंड टू
ब्राउजर। जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं, जो भी तुमने ऑपरेशंस कर रखा है, सारा परफॉर्म होकर के ब्राउजर पे भेजने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, आफ्टर सेंडिंग, है ना, ब्राउजर ठीक है, पेज इज रिलीज्ड, ठीक है ना, फ्रॉम सर्वर मेमोरी। ठीक है। पेज पे वो वो क्या कहते हैं, ब्राउजर पे पेज लोड हो जाने के बाद, दिख जाने के बाद, है ना, रेंडर हो जाने के बाद, दिख जाने के बाद, पेज को सर्वर की मेमोरी से रिलीज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रिलीज एंड फ्रीज। ठीक है। अब ये हर बार रिलीज या फ्रीज क्यों करते हैं? मेमोरी सेविंग के लिए। किस लिए? मेमोरी सेविंग के लिए, क्योंकि हर बार जब जब पेज रेंडर होगा, है ना, तब तब यदि वहां पे हर, है ना, डेटा रहता जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर्वर की मेमोरी जो है वो बढ़ती जाएगी, तो हैवी होते जाएगा ना, तो क्या होगा, सर्वर की परफॉर्मेंस वीक हो जाएगा। इसीलिए ऐसा एचटीटीपी प्रोटोकॉल को बनाया गया है कि एंड में ये क्या, सारा प्रोसेस करने के बाद वो सर्वर की मेमोरी से पेज को रिलीज कर देगा। ठीक है। हाँ, इन दिस पेज लाइफ साइकिल, ठीक है, एचटीटीपी जनरेट्स न्यू रिक्वेस्ट, न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है, जनरेट्स एवरी रिक्वेस्ट एज अ न्यू रिक्वेस्ट। ठीक है ना, जितनी बार भी रिक्वेस्ट जाएगा, हर रिक्वेस्ट को क्या समझेगा, ये न्यू रिक्वेस्ट, है ना। देयरफॉर इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, पिछले रिक्वेस्ट का डेटा अगले रिक्वेस्ट पे कैरी नहीं हो पाएगा। ठीक है। देयरफॉर, है ना, अनेबल टू, है ना, कैरी द डेटा ऑफ, है ना, प्रीवियस रिक्वेस्ट। ठीक है। अनेबल टू, है ना, कैरी द डेटा ऑफ, है ना, प्रीवियस रिक्वेस्ट टू अनदर रिक्वेस्ट, अनदर। तो एक रिक्वेस्ट से दूसरे रिक्वेस्ट में डेटा ले जाना, इसलिए, है ना, क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। हम्म, दैट इज कॉल्ड, इसी को अपन बोलते हैं, ठीक है, है ना, दैट्स वाई एस टी टी पी, है ना, प्रोटोकॉल इज कॉल्ड स्टेटलेस प्रोटोकॉल। इसीलिए एसटीपी प्रोटोकॉल को क्या बोलते हैं, स्टेटलेस, स्टेटलेस प्रोटोकॉल। आगे समझ में? क्योंकि एसटीपी प्रोटोकॉल हर रिक्वेस्ट को एज ए न्यू रिक्वेस्ट समझता है। ठीक है। जिससे क्या होता है, डेटा एक रिक्वेस्ट है दूसरे रिक्वेस्ट में नहीं जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, स्टेटलेस प्रोटोकॉल। क्या मतलब? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ। और एचटीटीपीएस क्या होता है?
हम्म, है ना। प्रोटोकॉल्स मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, किस लिए, ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब है ना, ब्राउजर पे जो टेक्स्ट डिस्प्ले होते हैं उनको हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है। बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर कितना होता है इसका, 80। हाँ। और एक HTTPS होता है, इसका कितना होता है, 443, सिक्योर्ड, है ना। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो आजकल जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट चलती है सारे HTTPS पे चलती है, और लोकल सिस्टम पे जितना चलता है वो HTTP प्रोटोकॉल होता है 80 पे। ठीक है। ऑनलाइन ऑनलाइन चलने वाले सारे सेम ही है, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। ऑनलाइन जो चीज चलती है ना वो HTTPS होती है, और लोकल सिस्टम सर्वर पे चलेगा तो वो HTTP प्रोटोकॉल होगा। हम्म। हाँ। हम्म। ये होगा ऑनलाइन सर्वर पे। ठीक है। चलो, अब देखो, यदि हमें डेटा कैरी करना है एक रिक्वेस्ट से दूसरे रिक्वेस्ट में, ठीक है ना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेट मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट्स यूज करने पड़ेंगे टू मैनेज और कैरी द डेटा फ्रॉम वन टू अनदर रिक्वेस्ट, वन टू अनदर रिक्वेस्ट। ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्लाइंट साइड, दूसरा होता है सर्वर साइड। हाँ। ठीक है। इसके अंदर जो आएगा फर्स्ट, ठीक है, सबसे फर्स्ट ये होता है क्या, वो देखो, ये जो होते हैं ना, ये ब्राउजर डिपेंडेंट होते हैं, है ना, क्या होते हैं, ब्राउजर डिपेंडेंट, या सिंगल यूजर, है ना, पेज पे काम करेंगे। ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, एक तो आएगा व्यू स्टेट, व्यू स्टेट। हाँ। दूसरा जो आएगा, ठीक है ना, क्वेरी स्ट्रिंग। थर्ड जो होता है वो होता है कुकी, है ना, क्या होता है, कुकी। सर्वर साइड ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मल्टी यूजर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। इसमें एक होता है हमारा सेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है। हाँ। दूसरा होता है एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। हम्म, चलो, अब ASP के लिए अपन आ जाएंगे यहाँ पे।
अच्छा एक चीज और यहाँ पे देख लें, है ना, प्रिंट इन पेज। तो उसके लिए लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट। इससे हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और उसके बाद पेज री डायरेक्शन या पेज नेविगेशन, ठीक है, या पेज लिंक, है ना। ये होता क्या है बताता हूँ। मतलब एक से दूसरे पेज में जाएंगे अपन कैसे। तो उसके लिए लिखते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है, डॉट री डायरेक्ट। इसमें भी दो होते हैं, एक होता है विद इन सर्वर, विद इन सर्वर, डिफरेंट सर्वर। स्टार्टिंग में पढ़ो। डिफरेंट सर्वर के लिए यूज होता है रिस्पॉन्स डॉट री डायरेक्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देना पेज का एड्रेस जहां जाना है, एबीसी डॉट, ठीक है ना, एएसपी। या फिर लिख सकते हो रिस्पॉन्स डॉट री डायरेक्ट। गूगल ओपन करना है तो गूगल का एड्रेस लिख देंगे पूरा, ठीक है। हाँ, ठीक है। फिर से गूगल ओपन हो जाएगा पूरा। विद इन सर्वर के लिए लिखते हैं यहाँ पे सर्वर डॉट ट्रांसफर, सर्वर डॉट ट्रांसफर। फिर जिस पे जाना है वो लिख देंगे एबीसी डॉट एएसपी, ठीक है। और एक होता है सर्वर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। हाँ, नहीं बस ऐसे लिखना है ना। अभी करके बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। अब देखो, इसमें क्या होगा, सर्वर डॉट एग्जीक्यूट में, अच्छा इसमें क्या होता है सर्वर डॉट ट्रांसफर में, ठीक है ना। हाँ, री डायरेक्ट टू अनदर पेज विदाउट, है ना, चेंजिंग यूआरएल। यूआरएल ऊपर चेंज नहीं होता, ठीक है, सिर्फ पेज कॉल हो जाएगा, ठीक है ना। पेज का कंटेंट है यानी जो पेज है वो कॉल हो जाएगा, यूआरएल चेंज नहीं होगा क्योंकि सर्वर वही होता है। समझ में आया। हाँ बता रहा हूँ। और इसमें क्या होता है, दूसरे पेज में जाएगा, देन, हाँ, बैक टू सोर्स पेज, वापस वहीं आ जाएगा जहां से गया था,
ठीक है। हाँ, तो इसमें होता क्या है, जैसे हम रन करते हैं ना, और इसमें दोनों में वो चारों फेज चलेंगे, और इसमें होगा क्या, आ, देखो स्टार्टिंग में रन करा चारों फेज चला, फिर दूसरा पेज कॉल करा तो हमारा दोबारा चारों फेज चलेगा, तो उसको बोलते हैं राउंड ट्रिप प्रोसेस। क्या बोलते हैं? राउंड ट्रिप प्रोसेस। इसमें राउंड ट्रिप प्रोसेस नहीं होता है, समझ गया? इसमें एक बार जैसे रन करा पेज को, तो वो चारों लाइफ साइकिल चल जाएंगे, है ना, चारों पेज चल जाएंगे पेज के, ठीक है। लेकिन जब दूसरा पेज कॉल करोगे तो वो दोबारा से नहीं चलता है, सिर्फ अगला पेज का कंटेंट उठ के आ जाता है। आई बात समझ में? हाँ, अब चलो इसका प्रैक्टिकल करते हैं। फाइल से न्यू करा, ठीक है, न्यू से प्रोजेक्ट ले लो, यहाँ पे ले लेना वेब एप्लीकेशन, ASP.NET वेब एप्लीकेशन आ रहा है। नहीं आ रहा है क्या? हाँ, ASP.NET वेब एप्लीकेशन। आगे आना तो चाहिए था, गया कहाँ? हाँ हाँ, आता तो है। वेब वेब आ क्यों नहीं रहा है? आ क्यों नहीं रहा है ये? आता तो है। हाँ, हाँ, चलो एक बार इसे मैं करवा देता हूँ। वेब वाले में। स्टार्टिंग वाला ही ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ASP.NET कोर वाला ही ले लिया है, रेजर वाला। ASP की जगह पे बस वो कोर ले लिया। यहाँ न्यू आइटम ले लिया। फॉर्म इसमें आ रहा होगा, ऐड फॉर्म आ रहा है कहीं पे? पता तरीका दूसरा नहीं आएगा। यार वेब एप्लीकेशन वाला इसमें आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, नहीं नहीं, एक बार वो
19 वाला लेंगे करे ना। हाँ 19 एक बार डाउनलोड करते हैं फिर उसमें